Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, today we are learning topic 8 past simple. Past information or habits. यानी कि माजी में जो हमारे हाथ जो मामला हमने किए यानी कि एक्शंस हैं जो भी हैं और इसकी तरह हमारी जो हैबिट्स थी आदतें थी उनके बारे में जिक्र करेंगे। तो उनको हम जब बोलना चाह रहे होते हैं शेयर करना चाह रहे होते हैं तो इस टॉपिक के ज़रिए आप वो सब कुछ बोलने का इजहार कर सकेंगे। वेल एनीवे, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और इसमें एक चीज़ को मैंने इन्वॉल्व किया, एक स्ट्रक्चर है, मॉडर्न स्ट्रक्चर को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया है जो बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं मगर वो बहुत ज़रूरी है तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो देखिएगा आगे चलते हैं और देखते हैं अपना टॉपिक। देखें, जिस तरह हमने प्रेजेंट के अंदर वेरिएशन सीखी थी तो पास्ट में भी हमने वेरिएशन सीखते हुए आ रहे हैं। तो आज हम जो सीख रहे हैं वो है लास्ट वेरिएशन, फोर्थ वेरिएशन, जो कि है वर्ब्स एंडिंग ईडी रेगुलर या इरेगुलर वर्ब्स पे, यानी कि पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम, सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करेंगे और इस तरह हमारे जुमले इसी किस्म के सेंटेंसेस पर मबनी होंगे। देखें, लाइकवाइज प्रेजेंट सिंपल की तरह द पास्ट सिंपल ऑल्सो टॉक्स अबाउट दीज बेसिक थिंग्स, यानी कि जो बेसिक थिंग्स है उनके ऊपर बात करता है। क्या है वो बुनियादी चीज़ें? स्टेट हालत, फीलिंग एहसासात, थॉट्स ख्यालात, परमानेंट सिचुएशन यानी कि मुस्तकिल हालत, रिपीटेड एक्शन बार बार दोहराए जाने वाले अमल। बट दीज थिंग्स बिकम द पास्ट इंफॉर्मेशन, वो जो ये जो चीज़ें पास्ट इंफॉर्मेशन बन जाती हैं एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पॉइंट्स। जब ये जो हमारी जो 6 बेसिक चीज़ें हैं इनका जब हम जिक्र करते हैं पास्ट में तो ये पास्ट माजी का हिस्सा है। अब इनको हम एक्सप्लेन करने के लिए, शेयर करने के लिए जब भी हम कुछ कहना चाह रहे होते हैं तो 3 पॉइंट्स में डिवाइड होंगी, ठीक है। वो 3 पॉइंट्स कौन से? ये हैं। देखें, पहला पॉइंट है एनी पास्ट इंफॉर्मेशन आइदर इट इज़ 1 सेकेंड अगो, कोई भी पास्ट इंफॉर्मेशन यानी कि गुजरे हुए वक्त की, चाहे वो 1 सेकेंड की बात हो या कई सेंचुरीज गुजर गई हो, वो पास्ट का हिस्सा है। एंड वी डिड समथिंग आइदर वंस, या तो हमने कोई चीज़ एक ही दफ़ा की हो पास्ट में, सेवरल टाइम्स और नेवर, या कभी भी नहीं, या बहुत दफ़ा हमने कोई, यानी कि वो पास्ट इंफॉर्मेशन का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है पास्ट हैबिट्स, यानी कि माजी की हमारी आदतें, दैट वी डिड समथिंग फ्रिक्वेंटली, जो हम बार बार करते थे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे आदत का हिस्सा थी, ठीक है। पॉइंट 3 कंपैरिजन बिटवीन द पास्ट हैबिट्स एंड प्रेजेंट। अच्छा, पास्ट जो हमारी हैबिट थी उसके अंदर क्या था? कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो अब तक हम कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसी हैं जो हमने पीछे छोड़ दी हैं। अब हम उनका प्रेजेंट से कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले मैं ये किया करता था अब नहीं करता, इस तरह का कंपैरिजन। बाकायदा इनको 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे और हम ये सीखेंगे कि किसको किस तरह शेयर किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 सीखते हैं फास्ट इंफॉर्मेशन, जो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने 1 सेकंड पहले की हो या सालों पहले की हो या एक दफ़ा या कई दफ़ा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो सेंटेंस का फार्मूला समझते हैं। देखें, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सबके साथ एक सेम ट्रीटमेंट है। उसके फ़ौरन बाद हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, यानी कि जो हमने टॉपिक में पिछले टॉपिक में सीखा था कि फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है। तो इस टॉपिक के लिए हमें सेकंड फॉर्म का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इस तरह हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। ऑलराइट, वेल अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट में मैंने लिया आई और जो सेकंड फॉर्म ली एसएमएस। अच्छा, जो एसएमएस है, एसएमएस, ये एक नाउन है, ठीक है। तो इसके अंदर इसको एज अ वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल मॉडर्न इंग्लिश में। तो इसके साथ हम जब ये छोटे वाले जो स्मॉल लेटर्स की हमने ईडी लिखा है तो वो सेकंड फॉर्म के तौर पे लिखा है, और जो कैपिटल में लिखा हुआ है एसएमएस तो ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसी तरह आई एसएमएस्ड शाजिया, मैंने शाजिया को मैसेज किया था लास्ट नाइट। तो एक जुमला बन गया अफर्मेटिव का। जब किसी जुमले का हम इनकार करेंगे नेगेटिव के अंदर
तो हमने सब्जेक्ट लेंगे, तो इस दूसरे जुमले में क्या है, सब्जेक्ट वही है आई डिड नॉट। तो ये याद रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल में हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं या डज नॉट इस्तेमाल करते हैं, मगर फास्ट सिंपल में हम डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम डिड नॉट को इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा वी आर टॉकिंग अबाउट द फास्ट इवेंट, ठीक है। आई डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है डिडंट। आई डिडंट SMS शाजिया दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह शाजिया को मैसेज नहीं किया था। इसी तरह जब हम सवाल बनाएंगे तो डिड जो है एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब है, तो हम उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, डिड और फिर सब्जेक्ट लाएंगे। डिड आई SMS शाजिया डे बिफोर यस्टरडे, क्या मैंने शाजिया को परसों, गुजरा हुआ जो परसों है उसको SMS किया था। इसी तरह जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड आई नॉट SMS शाजिया लास्ट नाइट, क्या मैंने गुज़िश्ता रात शाजिया को मैसेज नहीं किया था। और फास्ट ट्रैक में जब हम बोलेंगे तो हम कॉन्ट्रैक्शन से जुमले को स्टार्ट कर सकते हैं, डिडंट आई SMS शाजिया लास्ट नाइट। इसी तरह अब कुछ कॉमन सेंटेंसेस भी देखते हैं कि इस किस्म के कितने जुमले और भी मज़ीद बनते हैं, तो इस तरह हम थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो ये और थोड़ी सी मिसालें दी हैं मैंने। एक जो पहला सेंटेंस है वो है आई हर्ड अ वॉइस अ मोमेंट अगो, मैंने एक आवाज़ सुनी थी एक मोमेंट अगो, यानी कि कुछ सेकंड पहले। क्लियर? तो एक सेकंड पहले का भी ये जुमला है, तो वो पास्ट सिंपल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर्ड किया था 1492 में, ठीक है। तो ये भी पास्ट है, सदियों पुरानी बात है। क्लियर? आई पोस्टेड द लेटर लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने लेटर पोस्ट किया था। तो देखें सेकंड फॉर्म लग रही है इसमें, इन सब में। दे वोक अप वेरी लेट टुडे, वो आज बहुत देर से उठे थे। द वैन crashed into the cat 1 week ago, वैन गाड़ी जो है बिल्ली पे चढ़ गई थी, उसको यानी कि बिल्ली पे चढ़ा दी थी गाड़ी 1 week ago. The police stopped me on the way my home the other day, पुलिस ने मुझे रोक लिया था मेरे घर के रास्ते में। The other day एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, the other day। जब ये तीनों वर्ड एक साथ आते हैं तो इसका मतलब होता है एक दो दिन पहले। नॉट एग्जैक्टली जब हमें कुछ चीज़ याद नहीं होती कि कौन सा दिन, जमरात का, बुध, मंगल, कौन सा दिन था वो व्हाट्सएवर, तो हम क्या कहते हैं एक दो दिन पहले। तो वो चीज़ हमें बोलने के लिए दी अदर डे बोलना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह ही बंक्ड ऑफ द स्कूल अ लॉट, वो बंक ऑफ का मतलब होता है कि वो अक्सर होता है ना, स्कूल से पीरियड ख़त्म हुआ है, क्लास कोई ख़त्म हुई और एकदम गायब हुआ है। वो पहले हुआ करता था, बहुत अरसे पहले गवर्नमेंट स्कूल में होता था, अब तो खैर नहीं होता। ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनके अंदर तो फ़ौरन कंप्लेन हो जाती है कि भाई आपके बेटे साहब भाग गए थे, क्लास लेने से पहले ही गायब हो गए थे। वेल एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। एनी फास्ट हैबिट दैट वी डिड समथिंग फ्रिक्वेंट, कोई ऐसी चीज़ जो हम बार बार किया करते थे वो हमारी आदत का हिस्सा थी। तो इसके अंदर एक मॉडर्न स्ट्रक्चर को मैंने इन्वॉल्व किया है, वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, ओल्ड इंग्लिश में इस बात को कहने के लिए कि कोई काम मैं पहले किया करता था, तो वो उसमें क्या होता था, यही सेम ट्रीटमेंट था। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाते थे और वो एक्स्ट्रा वर्ड लगा के जुमला बना देते थे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती थी कि वो मुश्किल ये हो जाती थी कि ये बात एक दफ़ा की हो रही है या हैबिट की हो रही है। जैसे कि मैं पहला लिखा हुआ जुमला ओल्ड इंग्लिश, आई रीड स्कूल ऑन टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो इससे बड़ा मुश्किल सा हो जाता था कि ये रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है जो हैबिट थी या नहीं। जबकि इसी के नीचे एक जुमला लिखा हुआ है मॉडर्न इंग्लिश का, आई वुड रीच स्कूल ऑन टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं स्कूल टाइम पे पहुंचा करता था जब मैं स्कूल में था। तो देखें, इस तरह पूरा अगर जो नीचे वाला जुमला लिखा हुआ है वो मॉडर्न इंग्लिश का है, उससे बात क्लियर हो जाती है कि ये आप पास्ट हैबिट की बात कर रहे हैं जो बार बार आप अमल किया करते थे। तो आज हम यही सीख रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा एक्शन किए जा रहे हो या कई दफ़ा, तो उसमें थोड़ा सा मसला ये होता है कि पास्ट इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा सेपरेट रखें और पास्ट हैबिट्स को थोड़ा सेपरेटली रखें। तो पास्ट हैबिट की जब हम बात करेंगे तो वुड स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग
सेकंड फॉर्म वाला भी इस्तेमाल करेंगे वो भी सही है, ओल्ड इंग्लिश है और आज तक बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, मगर हम मॉडर्न इंग्लिश के तहत चलेंगे, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा फार्मूला समझ लेते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम उसके बाद वर्ड लगाएंगे और उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। इस तरह हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो अफर्मेटिव है आई वुड, उसके बाद मैंने फर्स्ट फॉर्म लगाया रीच, आई वुड रीच स्कूल ऑन टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है। जब हम इसका इनकार करेंगे तो हम वुड के साथ नॉट लगाएंगे, ठीक है। आई वुड नॉट, आई डू नॉट वुड नहीं आएगा या आई डिड नॉट वुड नहीं आएगा, आई वुड नॉट, वुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है वुडंट, आई वुडंट रीच स्कूल ऑन टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह जब हम सवाल बनाएंगे तो हम डिड पहले नहीं लाएंगे या डू या डज पहले नहीं लाएंगे, हम वुड को पहले लेकर आएंगे। वुड आई रीच स्कूल ऑन टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इस तरह करके जुमले बनेंगे इसके। तो थोड़ा सा इसको मद्देनजर रखिएगा। अच्छा, ये बात स्ट्रक्चर दूसरा है तो इस तरह बात भी क्लियर हो जाती है कि हम बात कौन सी कर रहे हैं। जब निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपली हम वुड आई नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इस तरह करके जुमला मुकम्मल बनेंगे इसका। और फास्ट ट्रैक में हम कॉन्ट्रैक्शन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वुडंट आई रीच स्कूल ऑन टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट योर फास्ट हैबिट्स, अपने फास्ट हैबिट के बारे में बात करना चाह रहे हो तो इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं आप। और ज़्यादा मुश्किल हो रही हो तो आप नॉर्मली ओल्ड इंग्लिश को भी फॉलो कर लें, बट आई हाईली रिकमेंड यू दैट यू शुड फॉलो मॉडर्न इंग्लिश, ओके। वेल, अब थोड़ी सी और मज़ीद इसकी मिसालें देखते हैं, शायद और मज़ीद हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। शी वुड क्राई ओवर लिटिल थिंग्स जस्ट फ्यू ईयर्स अगो, वो छोटी छोटी बातों पे रोया करती थी कुछ सालों पहले। देखें ना, अब इससे जाहिर हो रहा है कि रोया करती थी, यानी कि हैबिट्स की बातें हो रही हैं। अगर मैं इसी जुमले को एक ऐसे तरीके से बोलूं जैसे कि पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंफॉर्मेशन वाला है, तो देखें शी ट्राइड ओवर लिटिल थिंग जस्ट फ्यू ईयर्स अगो, तो ऐसा लगेगा शायद एक दफ़ा की बात हो रही है। मगर जैसे ही वुड के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इससे जाहिर हो जाएगा कि हम बात कर रहे हैं पास्ट इंफॉर्मेशन की, जो कि है पास्ट हैबिट्स, बार बार दोहराई जाने वाली आदत, ओके। माय फ्रेंड्स एंड आई वुडंट गो टू सिनेमा इन स्कूल लाइफ, मेरा दोस्त और मैं स्कूल लाइफ में सिनेमा नहीं जाया करते थे। वुड यू प्ले इन स्ट्रीट्स व्हेन यू वर इन टीनेज, क्या आप रोडों पे खेला करते थे जब आप टीनेज में थे। टीनेज कहते हैं 13 to 19 ईयर्स, ये जो 13 से 19 साल की जो एज होती है उसको टीनेज कहा जाता है, ओके। माई फादर वुड हेल्प द पुअर व्हेन ही न्यूली शिफ्टेड हियर, मेरे वालिद गरीबों की मदद किया करते थे जब वो नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे। माई ग्रैंड मदर वुड मेक द ब्रेकफास्ट फॉर मी व्हेन शी वॉज नॉट इल, मेरी नानी या दादी मेरे लिए नाश्ता बनाया करती थी जब वो बीमार नहीं थी। देखें, इससे बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। सो आई होप यू विल डेफिनेटली यूज दिस स्ट्रक्चर। अब पॉइंट 3 की तरफ बात करते हैं। अब हम जो है कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन द फास्ट हैबिट एंड प्रेजेंट हैबिट, यानी कि कुछ आदतें हमारी ऐसी तो हैं जो कि चले गए। जब हम देख रहे हैं कि हमें पास्ट का कंपैरिजन करना है प्रेजेंट हैबिट से, तो ये बात थोड़ी डिफरेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट ही होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, हम क्या करेंगे, यूज्ड, ये जो USE है इसकी सेकंड फॉर्म है यूज्ड, हम लगाएंगे यूज्ड के साथ टू लगाएंगे, अब इसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो इस तरह ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा जिसके मतलब होते हैं कि हम कोई चीज़ पास्ट में क्या करते थे अब नहीं करते, या हम जो ऐसी बात बताना चाह रहे हैं कि पास्ट में नहीं किया करते थे अब करते हैं। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ मिले कि अक्सर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पास्ट में किया करते थे अब नहीं करते, या अब करते हैं पास्ट में नहीं किया करते थे। तो ये एक डिफरेंट वे है जो हम कहना चाह रहे होते हैं, वो भी पास्ट से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट है। मैंने सब्जेक्ट के तौर पे आई को ले लिया है। आई यूज्ड टू स्मोक, देखें आई यूज्ड टू स्मोक, पहले मैं सिगरेट पिया करता था, अ लॉट व्हेन आई वाज यंग।
यानी कि कोई एक ऐसा शख्स बात करना चाह रहा है जो कि शायद ओल्ड हो गया है, वो कहना चाह रहा है कि आई यूज टू स्मोक अलॉट, मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था व्हेन आई वाज यंग। अब देखें ये एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग एक बात है। अगर कोई कहे मैं सिगरेट पिया करता था तो सिंपली कहते आई स्मोक्ड अलॉट व्हेन आई वाज यंग, तो भी बात चलेगी। मगर इससे कोई बात ये थोड़ी पता चलेगा कि प्रेजेंट से आपका कंपैरिजन हो भी रहा है नहीं हो रहा है। तो जब आप प्रेजेंट से कंपैरिजन करना चाह रहे होते हैं कि मैं पहले बहुत सिगरेट पिया करता था, तो दूसरा इसका जो पहलू है वो ये है कि अब नहीं पीता इतनी ज़्यादा। ठीक है, तो ये ज़रा याद रखिएगा, जब हम इस तरह की जो गुफ्तगू करना चाह रहे होते हैं तो उसमें इस स्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वेल नेगेटिव बनाने के लिए आई डिड नॉट, जब हमने डिड नॉट लगाया तो यूज में से डी को हमने हटा दिया, इसको फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया हमने। आई डिड नॉट यूज टू स्मोक अलॉट व्हेन आई वाज यंग। तो ये वही सेम जुमला, मगर इसका भी इनकार किया जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट नहीं पिया करता था जब मैं यंग था, जवान था। इसका मतलब ये हुआ, दूसरे इसका पहलू जो है वो ये है कि अब मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता हूँ। क्योंकि जब बंदा ये कहे कि मैं पहले बहुत ज़्यादा सिगरेट नहीं पिया करता था, इसका मतलब है अब वो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली बना ही इसीलिए है कि आप जब कंपैरिजन करें तो ये दो पहलू रखेगा। पहले कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा किया करते थे अब नहीं करते, या पहले कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं किया करते थे अब करते हैं। इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, सवाल बनाएंगे तो डिड आई यूज टू, वही हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई क्योंकि हम सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डिड आई यूज टू स्मोक अलॉट व्हेन आई वाज यंग, क्या मैं जब मैं जवान तब बहुत ज़्यादा सिगरेट पिया करता था। और इसी तरह जब नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आई नॉट यूज टू स्मोक अलॉट व्हेन आई वाज यंग। और फास्ट ट्रैक में हम कॉन्ट्रैक्शन से भी जुमला बना सकते हैं, डिडंट आई यूज टू स्मोक अलॉट व्हेन आई वाज यंग। इस तरह करके जुमले बनते रहेंगे। और मज़ीद हम इसके थोड़े से जुमले देखते हैं कि और इसकी मिसालें कौन कौन सी हो सकती हैं। ये वही ये थर्ड जो हमारा पॉइंट है, इसकी कुछ और मज़ीद मिसालें हैं। आई यूज टू लाइक फ़िश, अब जैसे ही बंदा बोलेगा आई यूज टू लाइक फ़िश, इसका मतलब हो जाएगा पहले मैं मछली पसंद किया करता था अब नहीं करता। क्लियर? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि इसके दो मायने हैं। पहला ये है कि इकरार, दूसरा है इनकार। काशिफ यूज टू लिव इन लंदन, इट मीन्स ही डज नॉट लिव एनी मोर। ठीक है, अब वो नहीं रहता लंदन में, पहले रहा करता था। आई यूज टू इट यूज टू रेन अलॉट इन कराची, पहले कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ करती थी। इट मीन्स इट डज नॉट रेन अलॉट इन कराची एनी मोर, यानी कि अब ज़्यादा कराची में बारिश नहीं हुआ करती। तो ये बना ही इसीलिए है कि हम कंपैरिजन करते रहें। वेल एनीवे, दे डिडंट यूज टू गेट अप सो अर्ली, वो पहले जल्दी नहीं उठा करते थे। इट मीन्स वो अब जल्दी उठते हैं। शी यूज टू हैव लंच एट होम, वो पहले घर पे लंच किया करती थी। डिड यू यूज टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या आप पहले अंग्रेज़ी में रवानी के साथ गुफ्तगू किया करते थे। वेल एनीवे, आज का टॉपिक अख्ताम को पहुंचा। अपने इस खादिम को इजाज़त दिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।